नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम भाग नंबर 2 तक पढ़ चुके हैं साधारण ब्याज में, उसी प्रकार एक नए क्वेश्चन के द्वारा शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इसमें बताया गया कि किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर पर, 8% वार्षिक दर, इसको 8/100 यानी 100 पर भी लिया जा सकता है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन क्या होंगी, कठिन होंगी। उससे बचने के लिए इसको जितना तोड़ सकते हैं वो पहले ही तोड़ लेंगे। 8/100 इसको बोल देंगे हम कितना, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2/25। जो काम 100 पर 8 का होगा वो काम 25 पर 2 का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, ये दर हो गई मेरी। 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था, साधारण तरीके से यदि ब्याज लगता है तो 3 वर्ष का 3 अलग अलग तरीके से, सेम दर है तो सेम ही ब्याज आएगा। ठीक है, ए यहाँ भी ए आएगा तो यहाँ भी है। ऊपर ही ऊपर हम क्या लिखते हैं, पैटर्न में मूलधन लिखते हैं और लाइनों पे क्या लिखी जाती है, दर। मूलधन यहाँ, अब अपन को किसी भी चीज़ के बारे में नहीं दिया हुआ, मिश्रधन दिया हुआ है यहाँ पर, और मिश्रधन इन सभी मानों को मिलाते हैं, यानी मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं, तब जाके क्या निकलता है अपने पास है, मिश्रधन। अब यहाँ एक भी इकाई अपन को नहीं दे रखी है, कोई सा भी मान अपन को नहीं दिया हुआ, और ये मान अपन को दे रखे हैं तो अपन अपने मन से नहीं बांट सकते 6944 को। इसके लिए किसकी सहायता लेंगे, दर की सहायता ली जाएगी। दर के अंदर जो ऊपर वाली वैल्यू है वो सबसे नीचे ही नीचे रख देते हैं, यानी यहाँ मैंने 2 रखा तो ये मान भी 2 इकाई आएगा और ये मान भी 2 इकाई आएगा। अब दर की सहायता लेंगे 2/25। ऊपर से नीचे की तरफ आता हूँ तो सीधी दर से गुणा करता हूँ, ये मैंने सारी बातें चक्रवर्ती ब्याज में बता दी आपको। और नीचे से ऊपर यदि अपन चलते हैं तो उल्टा चल रहे हैं तो उल्टी दर से गुणा करेंगे तो ऊपर वाली राशि आ जाएगी। 2 को हम गुणा करते हैं 25/2 से, तो 25 इकाई मूलधन आ गया। क्या आया, मूलधन 25 इकाई। अब देखिए यहाँ पर इकाइयाँ फाइंड हो चुकी हैं। टोटल मिश्रधन देखा तो मूलधन प्लस ब्याज, ये 3 वर्ष का ब्याज है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज, पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का। तो हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं तो मिश्रधन मिलता है। तो बोलिए मिश्रधन कितना इकाई आ रहा है यहाँ, 25 और 6 कितने हो गए, 31 इकाई। मिश्रधन कितना इकाई आ रहा है दोस्तों, 31 इकाई, जिसका मान उसने दिया कितना है, देखिए यहाँ पर 31 इकाई का मान 6944। तो फिर 1 इकाई का मान निकाल लेंगे तो हम मूलधन के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि मूलधन कितनी इकाई है, 25 इकाई। अरे वही बात है जब हम बचपन में बातें करते थे, 5 पेनों का मूल्य 10 रुपये है तो 1 पेन का मूल्य कितना होगा, क्योंकि फिर 1 पेन का मूल्य पता होना चाहिए तभी तो एक का बता पाएंगे। 2 का पूछता है तो 1 का पता होना चाहिए तभी बता पाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, 31 का मान इतना, तो 1 इकाई का मान 6944/31। तो करते हैं तो 31 दूनी 62, 7 बच गए 74, 31 दूनी 62। अब कितने आ जाएंगे, 12, यहाँ कितने बच गए, 174 हो गए थे तो 12 बच गए, और 124 अब कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 224 1 इकाई का मान है। तो मूलधन कितना इकाई है दोस्तों, यही तो पूछा है उसने। जो पूछता है उससे गुणा कर देंगे। तो मूलधन है 25 इकाई। जब 1 इकाई का मान 224 तो 25 इकाई का मान कितना हो जाएगा, इससे गुणा कर देंगे 25। एक क्वेश्चन को और अभी यहाँ देखते हैं, इसको चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आ चुका है। किसी धनराशि का 1/16 भाग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि तुलनात्मक वैल्यू हमेशा भिन्न में, हर में लिखी जाती है। यानी ये ब्याज है, साधारण ब्याज है। ठीक है, तो साधारण ब्याज की तुलना या ब्याज की तुलना किस पर की जाती है, मूलधन पर। तो ये नीचे वाला मान मूलधन का है, 16 इकाई मूलधन, उसमें से ब्याज कितना, 1 इकाई का। ठीक है, सब कुछ दे रखा है। साधारण ब्याज 1 है तो मूलधन कितना है, 16। जबकि ब्याज दर और समय के संख्यात्मक मान बराबर है। उसने कहा कि ब्याज दर और समय दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम आर की जगह टी भी रख सकते हैं और टी की जगह आर भी रख सकते हैं। यही तो बात हुई ना। और ये चीज़ अपने पास में है तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। पहले आप प्रैक्टिस के तौर पे देखिए, फिर एग्जाम में कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ मैं। यहाँ देखते हैं कि
कि आर और टी बराबर हैं, तो आप किसी भी चीज़ की जगह आपको कोई दूसरी चीज़ चाहिए, जैसे आर की जगह आप टी रख सकते हैं और टी की जगह आर रख सकते हैं। तो यहाँ देखना, आपके पास मूलधन है, दर है आपके पास, वो सॉरी ब्याज है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। ऐसा ही बराबर पी आर टी बटा 100, बहुत आसान है, इसी से हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई समस्या ही नहीं आएगी। ऐसा ही आपके पास कितना है बोलो, देखो ये रहा ब्याज, और ब्याज की तुलना किसके साथ होती है बोलिए, मूलधन के साथ। तो 1/16 भाग में ये ब्याज है, तो ये क्या है दोस्तों, मूलधन। यहाँ रखेंगे इतने मूलधन पर इतने का ब्याज, अरे बोलो सही है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्याज बराबर मूलधन कितना 16 इंटू दर कितनी है, दर मुझे मालूम नहीं, दर ही तो बतानी है, उसने क्या पूछा था, दर। और अब देखिए दोस्तों, टी की जगह भी आप क्या रख सकते हैं, आर रख सकते हैं, तभी तो दर फाइंड होगी। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हुआ, 2 अननोन डेटा हैं। अरे कोई भी इक्वेशन है, मैं आपको ये पूछूं x + y बराबर 3 है, मुझे x का मान बताओ, नहीं बता पाओगे, क्योंकि कितने अननोन डेटा हैं, 2 अननोन डेटा हैं। यदि किसी एक का मान आपको पता होता तो आप बहुत आसानी से बता देते, y का मान कितना आता था, 2। सही है कि नहीं है, यही काम इसमें हो रहा है। इसमें 2 अननोन डेटा है, एक तो r मुझे नहीं दिया हुआ, t मुझे नहीं दिया हुआ, लेकिन t की जगह आप क्या रख सकते हो दोस्तों, r। ये हिंट आपको दिया गया है, तो आप यहाँ t की जगह भी क्या रख देंगे, r बटा 100। ये काम करेंगे तो 100 तो इधर ऊपर आ जाएगा और ये 16 नीचे चला जाएगा, तो उधर बच गया r² बराबर 100 तो ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया, 16। अब r का मान आपको चाहिए, तो r के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, r से इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो यहाँ अंडर रूट करेंगे 100/16, तो कितना आ गया, 10/4। 10 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2.5% की दर आ गई। अब देखिए, इसको आप डायरेक्ट भी एग्जाम में कर सकते थे, ये तो मैंने आपको बेसिक के लिए बताया। यहाँ पर देखना ध्यान से, इसके अंदर आप क्या करेंगे, जब भी आपके संख्यात्मक मान समय और दर के समान हो तो आप डायरेक्ट इस 1/16 क्या है, यानी 16 ब्याज, एक ब्याज 16 में से, और इसको गुणा 100 क्यों करते हैं, दर लाने के लिए किससे गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है, और इसका अंडर रूट कर देंगे तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 10/4 बराबर 2.5%। यानी आपको हमेशा ये जो भाग दिया हुआ रहता है उसको 100 से गुणा करके अंडर रूट कर देंगे तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। वरना ये मैंने बेसिक आपको बता दिया, ब्याज था 1, मूलधन 16, आर और टी का मान भी हमने क्या रख दिया, आर, क्योंकि उसने बताया था संख्यात्मक मान क्या है, समान है, बराबर है। सही है ना, तो यहाँ बराबर रख दिया, यानी आर को भी मैंने आर लिख दिया और टी को भी मैंने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। तो r² बराबर 100 इधर आ गया वज्र गुणा करने पे, और 16 नीचे आ गया, तो इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ इसका अंडर रूट करेंगे तो मेरे पास आ गया कितना, 2.5। 100 का अंडर रूट 10 और 16 का अंडर रूट यानी वर्गमूल कितना आ गया, 4, 2.5%। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस प्रकार से, एक क्वेश्चन और इसी प्रकार से प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। किसी धनराशि का 4/25 भाग, इसका मतलब बोलो दोस्तों, मूलधन कितना हुआ, 25 इकाई, तो ब्याज कितना हुआ, 4 इकाई। आप डायरेक्ट एग्जाम में कर सकते हैं कैसे, r बराबर अंडर रूट 4/25 गुणा 100, आंसर आ जाएगा दोस्तों 400/25 का अंडर रूट। 400 का अंडर रूट क्या होता है, अलग अलग कर लीजिए, पहले भाग देने की जरूरत नहीं है। 400 का अंडर रूट 20 और 5 का कितना, 25 का 5, तो कितनी परसेंट दर आ गई, 4%। इतना करके हम आगे निकल लेंगे। लेकिन यहाँ यदि बेसिक से करते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ब्याज है मेरा 4 बराबर मूलधन कितना है 25 गुणा आर, टी का मान भी आपने आर रख दिया बटा 100। अब ये 100 तो किससे गुणा होगा, 4 से, तो 400, ये 25 इसके नीचे आ जाएगा और इधर क्या बचा, ओनली r²। r² नहीं, मुझे r चाहिए था, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा, 400/25 और सोल्व कर लेंगे 20/5, 4% की दर आ गई। ये कहानी थी दोस्तों, इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को यहाँ लेना चाहेंगे। एक क्वेश्चन और अपने सामने है जिसको हम देखें तो यहाँ पर दिया गया है, IDBI बैंक ने कुछ धनराशि
एक कारखाने को निम्नलिखित शर्तों पर उधार दी। ठीक है, शर्तों के अनुसार पहले उसने क्या बताया कि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% होगी, कुल राशि केवल 9 वर्षों के लिए उधार दी जाएगी, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 9% होगी और 5 वर्ष बाद के समय के लिए ब्याज दर कितने परसेंट होगी? 14% होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, या तो हम क्या करें कि इस क्वेश्चन को अलग अलग दरों पे करते हैं तो बड़ा बन जाएगा। आप पहले 2 वर्षों के लिए पहले 2 वर्षों के लिए कुल दर कितनी हो जाएगी वो निकाल लो। मैंने आपको पहले ही बताया था, कुल दर निकालना हो तो दर को समय से गुणा कर देंगे। जैसे 1 वर्ष की दर कितनी है 5%, तो 2 वर्ष की कितनी होगी 10%। उसी प्रकार से यहाँ देख लो, अरे पहले 2 वर्षों के लिए कुल दर कितनी हो जाएगी? पहले 2 वर्ष के लिए कुल दर कितनी हो गई? यहाँ पे 1 वर्ष के लिए 6%, तो 2 वर्ष के लिए कितनी हो गई? 6 × 18%। ऐसे ही अगले 3 वर्षों के लिए कितनी हो जाएगी दर, वो निकाल लेंगे। तो कितनी है? 1 वर्ष की 9%, तो अगले 3 वर्षों की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 27%। अब कितने हो गए? 3 और 2 5, सॉरी यहाँ 2 है, 2 वर्षों के लिए तो 12% आएगी यहाँ पर। 1 वर्ष की 6%, तो 2 वर्ष की 12%, 1 वर्ष की 9%, तो 3 वर्ष की 27%, और 30 अगले इसके बाद में कितने वर्ष बचे? 9 वर्षों के लिए उधार दी थी तो 5 हो गए, तो 4 वर्ष बचे, तो 4 वर्ष के लिए कितनी हो गई? 1 वर्ष की 14%, तो 4 वर्ष की 14 चौक 56, ये टोटल ब्याज मिलेगा उसको। यानी पहले 2 वर्ष के लिए 12% ब्याज मिलेगा, अगले 3 वर्ष के लिए उसे 27% ब्याज मिलेगा, और अगले 4 वर्ष के लिए उसे 56% ब्याज मिलेगा। टोटल ब्याज दर देखें, कुल ब्याज दर तो देखो इनको जोड़ लो, 56 और 12 कितने हो गए? 68 और 20 कितने हो गए? यहाँ पे 88 और 7 कितने? 95% की टोटल ब्याज दर होगी दोस्तों। यानी उसे ब्याज दिया जाएगा 95% टोटल। तो यहाँ 95% को आप तोड़ते हैं तो 95/100, या फिर इसको और छोटा बना सकते हैं, 95/100 पर भी ले सकते हैं। यानी पूरा ब्याज, यानी कुल ब्याज दर है, ये कुल ब्याज दर है, तो ये ऊपर वाला क्या है? कुल ब्याज। यानी मूलधन 100 इकाई है, तो कुल ब्याज कितना है दोस्तों? 95 इकाई। तो मिश्रधन कितना बनेगा? 195। आप इनको काट भी सकते थे, काटते तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होती। इसको हम 19 5 95, इसको 20 5 100, इसमें 95/100 यानी 100 इकाई मूलधन, तो 95 इकाई क्या हो गए ब्याज के? तो 195 इकाई किसका हो गया? मिश्रधन हो गया। यहाँ पर 195 इकाई मिश्रधन हो गया। अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो हमको क्या दिया हुआ है? 11,400 रुपये ब्याज के प्राप्त हो रहे हैं। बिल्कुल सही था, 11,400 रुपये किसके प्राप्त हो रहे हैं? ब्याज के। मिश्रधन नहीं है दोस्तों, ये क्या है? ब्याज है। तो यहाँ आप इसको काट भी सकते थे इन तीनों को। ये 20 5 से काट दो, ये 19 और ये कितना? 39। 19 का मान दे रखा था आपको। किसका मान दे रखा था? 19 का, ना कि 39 का। 39 मिश्रधन है, लेकिन आपको ब्याज दे रखा था। देखो उसने क्या बताया? 9 वर्ष बाद IDBI बैंक को 11,400 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए। यहाँ ये और लिख दो, ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ ये इन लैंग्वेजों का ध्यान रखना है। लैंग्वेज में कोई भी एक चीज़ मिस कर दिया आपने तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो 19 इकाई का मान दे रखा था उसने, कितना? 11,400। 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 600। 1 इकाई का मान 600, तो 20 इकाई का मान मूलधन कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये। अब हम ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इसमें क्या बताया गया है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको चक्रवर्ती ब्याज में भी करवाया था और आपको बताया भी था कि साधारण ब्याज में भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखो, देखो 60,000 रुपये की धनराशि थी, 2 पुत्रों के खाते में अलग अलग प्रकार से डाल रहा था बंदा। और आगे क्या कहना चाहता है कि वे दोनों जब 18 वर्ष के होंगे तो इनको बराबर धनराशि प्राप्त होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब एक तो बराबर धनराशि का क्वेश्चन आता है, एक बराबर ब्याज का क्वेश्चन आता है। एक इंसान ऐसा करना चाहता है कि अपने 2 पुत्रों के खाते में कुछ अलग अलग राशि डालना चाहता है। उन दोनों पुत्रों की आयु अलग अलग है और वो चाहता है कि जब वो दोनों 18 वर्ष के होंगे तो इन दोनों को बराबर धनराशि प्राप्त हो जाए या फिर बराबर ब्याज प्राप्त हो जाए। ये बराबर ब्याज का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से,
इसको आप बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे और एग्जाम में कैसे जल्दी से आसानी से कर सकते हैं। बेसिक देखना चाहो तो आप एक चीज़ बताओ, एक वैल्यू है 60,000 पूरी राशि है, एक का मूलधन आपने x मान लिया तो दूसरे का मूलधन कितना होगा दोस्तों 60,000 माइनस एक्स। बोलो होगा कि नहीं होगा। किसी एक बेटे का मूलधन आपने कितना मान लिया x, तो दूसरे बेटे का मूलधन कितना हो जाएगा 60,000 माइनस एक्स, जो राशि जमा करा रहा था। एक बेटे की उम्र 18 वर्ष तक 14 वर्ष से 18 वर्ष तक चलेगा तो कितने साल का समय हो गया 4 साल का। कितने साल का समय हो गया 4 साल का। और दूसरे का समय कितना हो गया 2 साल का। दर कितनी है 10%। तो आप ये काम लागू करेंगे और दोनों का मिश्रधन क्या करवाएंगे, सॉरी ब्याज क्या करवाएंगे बराबर, ब्याज फर्स्ट बराबर ब्याज सेकंड, और दोनों पे सूत्र लगाएंगे कौन सा PRT बटा 100 का। पहले का ब्याज होगा x इंटू दर कितनी है 10 इंटू समय कितना 4 बटा 100, और दूसरे का होगा 60,000 माइनस एक्स बट इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 इंटू 2 साल का समय बटा 100। ये काम करोगे और ये सोल्व करने के बाद में आपके पास x का मान आएगा, और x का मान जो आएगा वो यहाँ पे रखेंगे तो दूसरे बेटे के खाते में जमा कराई गई राशि आ जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसे समीकरण बनेंगे, इसलिए हम इस काम को नहीं करेंगे। इस काम को एग्जाम में कैसे करेंगे ध्यान से देखना। अरे एक पुत्र 18 साल तक 14 साल से चलेगा तो इसका समय कितना हो गया, पहले पुत्र का 4 वर्ष का, और दूसरे पुत्र का कितना हो गया समय देखिएगा 16 वर्ष से चलेगा वो, तो उसका ब्याज कितने वर्ष का बनेगा 2 वर्ष का। बोलो सत्य है कि नहीं है। एक का तो 4 वर्ष का ब्याज और एक का कितना 2 वर्ष का ब्याज। लेकिन कहानी किस चीज़ की, ओनली ब्याज की है। यहाँ पे जब आप मूलधन बनाओगे तो मूलधन निकालोगे, उसमें P1 P2 करोगे तो दिक्कत आएगी, यानी अनुपात रेशियो चेंज होंगे। तो आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, पहले आप एक काम कीजिए, ब्याज की बात हो रही है ओनली, तो कुल ब्याज दर तो फाइंड कीजिए, यानी उनको टोटल ब्याज कितना मिलेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, दर है मेरी 10% और दूसरे बच्चे के लिए भी दर है 10%, सही है। लेकिन इसके लिए 4 वर्ष का ब्याज और इसके लिए 2 वर्ष का ब्याज है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसकी तो कुल ब्याज दर कितनी मिली, कुल रेट कितनी बन रही है दोस्तों 40%, और इसकी कुल रेट कितनी बन रही है 20%। यानी ये तो इसकी कुल ब्याज दर है और ये इसकी कुल ब्याज दर है, यानी इसका मतलब क्या हुआ 40/100, और इसका मतलब क्या हुआ 20/100। यानी ब्याज इसका कितना है दोस्तों 20, और इसका ब्याज कितना है 40 इकाई। ठीक है, तो यहाँ आप डायरेक्ट अनुपात बना सकते हैं दोनों के, कि एक का ब्याज 40 इकाई और दूसरे का ब्याज 20 इकाई। लेकिन दोस्तों रेशियो चेंज होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि पहले वाले का मैंने क्या बताया था, बैठती किसी और के पास और देखती किसी के और के पास है। ये कहानी आपको याद होगी, क्योंकि इस P1 का मान ये 4 इकाई और P2 का मान 3 इकाई है। यदि गुणा में 7 वैल्यू बैठी हुई, तो क्या करेंगे हम 20 यानी 2:20:40, यानी 1:2। 1:2 क्या आ गया, इनकी राशियों का, इनके ब्याज का अनुपात, और टोटल ब्याज 3 इकाई, और 3 इकाई का मान उसने कितना दिया था टोटल ब्याज। यहाँ पे देखना चाहिए तो इसने टोटल मूलधन दिया था, ये क्या आ गया दोस्तों मूलधन का अनुपात आ गया। 3 इकाई बराबर 60,000, तो 1 इकाई बराबर 20,000। तो फिर बताइए पहले बच्चे यानी छोटे बेटे के खाते में उसने कितनी धनराशि जमा की, 20,000 रुपये की धनराशि जमा की, और बड़े बेटे के खाते में उसने कितनी धनराशि जमा की 40,000 रुपये की धनराशि जमा की। अब आप लागू करके देख लो, दोनों को बराबर ब्याज प्राप्त होगा, क्योंकि इसके लिए तो इसका तो ओनली 2 साल का ब्याज बनेगा और इसका कितने साल का बनेगा 4 साल का ब्याज बनेगा। ये देख सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, दर दोनों की समान है, इसका समय 4 और इसका समय 2। इसके 4 वर्ष के लिए दर कितनी हो जाएगी 40%, और इसके 2 वर्ष के लिए दर कितनी हो जाएगी 20%। अब दर भी ये कुल ब्याज दर कितनी आ गई 40%, यानी 40 100 में से 40 ब्याज इसका और इसके लिए 20। ठीक है, अब रेशियो चेंज होते हैं, ये बात मैंने आपको बेसिक से करना, उससे पता लग जाएगी, क्योंकि P1 और आगे P2 था, इनके गुणा में है, तो P1 का मान इधर वाला होगा और P2 का मान इधर वाला होगा। इस तरह से ये रेशियो चेंज हो जाते हैं आपस में। तो रेशियो चेंज किया 20:40, यानी 1:2। टोटल 3 इकाई का मान 60,000, 1 इकाई का मान 20,000। तो इस छोटे बेटे के खाते में 20,000 और बड़े बेटे के खाते में 40,000 जमा करेगा। इसको प्रूव करके देख लेते हैं दोस्तों।
अरे 20,000 पहले बच्चे के खाते में जमा किए, 10% की दर थी 4 वर्ष के लिए जमा किए बराबर 100, बराबर आना चाहिए किसका 40,000 दूसरे बच्चे के खाते में जमा किए, 10% दर थी 2 वर्ष का क्वेश्चन था। सोल्व करके देख लो दोस्तों यहाँ पे कितना आता है। तो यहाँ पे 2 बिंदु काट लिया, 40 को गुणा करो 200 से तो कितना आ जाएगा 8,000, और इधर भी कितना आ जाएगा 40 को आप 400 को 20 से गुणा करते हो तो 8,000। देखो बराबर ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो इनको बेसिक से ध्यान से पढ़ना। लेकिन अब एक क्वेश्चन ऐसा आएगा उसमें क्या बताया जा रहा है कि बराबर धन राशि प्राप्त हो तब क्या करेंगे, तब रेशियो दूसरा बन जाएगा, वो देखना है ध्यान से। इसमें देखिए बहुत बड़े बड़े और अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं इस अगले वाले एक क्वेश्चन को लेकर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात बताई गई है कि बराबर धन राशि प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक चक्रवर्ती ब्याज में करवाया था। और बराबर धन राशि का मतलब मिश्र धन बराबर, और मिश्र धन बराबर यानी इसलिए मैंने बेसिक से इस क्वेश्चन को नहीं किया था कि ब्याज की बजाय यदि मिश्र धन बराबर पूछ लेगा तो यहाँ क्या करेंगे। यहाँ इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, यानी मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं तो वो मिश्र धन बनता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट रेशियो के द्वारा उड़ा सकते हैं। कैसे, वही चीज़ कुल ब्याज दर निकालिए। देखो पहला और दूसरा बच्चा यानी छोटा और बड़ा, दर कितनी है दोस्तों 10% दोनों के लिए। इसके लिए समय 4 और इसके लिए समय 2, तो यहाँ टोटल इंटरेस्ट रेट, टोटल ब्याज दर इसके लिए 40% और इसके लिए 20%। मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों यहाँ पर ब्याज 40 100 में से 100 में 40 ब्याज के, और यहाँ पर ब्याज 20 कितने में से 100 में से, यही तो मतलब है इसका। अब देखिए अब यहाँ बात मिश्र धन फर्स्ट और सेकंड की हो रही है दोस्तों। तो यहाँ मिश्र धन फर्स्ट क्या बनेगा, अरे 100 रुपये मूलधन 40 ब्याज के तो 140 इकाई बनेगा, और इसका मिश्र धन कितना बनेगा 120 इकाई बनेगा। अरे बोलो सही है ना। ये रेशियो भी चेंज होंगे दोस्तों, 7 और 6 बदल जाएंगे रेशियो। तो 6:7 छोटे के खाते में कम डालेगा और बड़े के खाते में ज़्यादा डालेगा, और टोटल मिलाया तो 13 इकाई, और 13 इकाई का मान उसने कितना दिया है दोस्तों। यहाँ बात मिश्र धन की हो रही थी तो मिश्र धन लिखना है, और ब्याज की बात हो तो ब्याज लिखना है। 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 3,000 रुपये। जब 1 इकाई का मान 3,000 रुपये, तो छोटे बेटे के खाते में कितने रुपए जमा कराए उसने 18,000 रुपये जमा कराए, और बड़े बेटे के खाते में कितने जमा कराए 21,000 बताते हैं। ये कहानी थी। रेशियो पर ब्याज के लिए बोले तो यहाँ ब्याज का अनुपात लिख दो, बदल दो, आंसर निकाल दो। और यदि आपको मिश्र धन के लिए बोले तो मिश्र धन का अनुपात लिखो, बदलो, और कुल इकाई आपको मूलधन की दे रखी थी, मूलधन आगे बदलने पर क्या हो गया, ये मूलधन बन गया। तो मूलधन का अनुपात 6:7, तो 13 बराबर 39,000, 1 बराबर 3,000, तो 6 बराबर 18,000, यानी छोटे बेटे के खाते में उसने 18,000 रुपये निवेश किए। ठीक है, इस प्रकार से हम बताकर इसको निकल सकते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, ध्यान से देख लेना रिपीट करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन। अब आगे बात करते हैं 2 अलग अलग और क्वेश्चनों की कि किस प्रकार से साधारण ब्याज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। कोई धनराशि 2 वर्ष में 500 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 800 रुपये बन जाती है, तो वह राशि तथा वार्षिक दर ज्ञात करो। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी राशि थी, ऐसा क्वेश्चन किया था चक्रवर्ती ब्याज में, वो अलग सिस्टम था क्योंकि वहाँ ब्याज पर ब्याज लगता था। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल ब्याज की बात हो रही है, यानी 2 वर्ष में तो कितना बन रही है दोस्तों, वो 500 रुपये बन रही है। और ये देखा जाए तो ये 5 वर्ष में यही राशि कितना बनती है दोस्तों, 800 रुपये बनती है। 2 अलग अलग प्रकार से कहा जा रहा है कि 2 वर्ष में 500 रुपये बनती है और 5 वर्ष में 800 रुपये बनती है। तो यहाँ एक तो मैं आपको ये बता दूँ, सबसे पहले आपके पास यदि मूलधन है 1 वर्ष का ब्याज है तो 1 वर्ष की दर निकाल सकते हैं, और यदि आपके पास 5 वर्ष का ब्याज है तो 5 वर्ष की दर निकाल सकते हैं। ये कहानी मैंने आपको पूरी तरह से समझा दी थी अच्छी तरीके से। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ से मैं बात को पकड़ सकता हूँ। साधारण ब्याज है, दर समान है, तो तीनों वर्षों का देखो यहाँ कितने वर्ष का ब्याज बच गया, 3 वर्ष का ब्याज क्या बना वो निकाल लो। 3 वर्ष का SI कितना बना था, 300 रुपये बना था कि नहीं बना था।
3 वर्ष का ऐसा ही, अरे यहाँ 2 वर्ष का यहाँ तक है, फिर 5 वर्ष का यही राशि बन जाती है 800। तो बीच में 3 वर्षों में कितना बनी वो 300 रुपये ब्याज के बने। तो बताओ 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 वर्ष का SI जो है वो कितना है 100 रुपये। 1 वर्ष का SI 100 रुपये है, तो बताओ यहाँ 2 वर्ष का SI कितना हो जाएगा। 2 वर्ष का जो SI है वो कितना हो गया दोस्तों, 1 वर्ष का 100 तो 2 वर्ष का 200 रुपये। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये है। अब एक बात बताओ, आप मूलधन फाइंड कर सकते हो बहुत आसानी से। यहाँ देखो 2 वर्ष का SI 200 रुपये था, यानी 200 रुपये ब्याज के थे, तब वो 500 बनी थी। तो 200 रुपये कम कर दो ना यहाँ, तो वो राशि कितनी थी 300 रुपये मूलधन था दोस्तों। अरे बोलो सही है कि नहीं है, 300 रुपये मूलधन आ गया। अब कहानी आती है दर की। जब आप दर फाइंड करना चाहते हैं तो दर के लिए मैंने आपको बता ही दिया, ब्याज 1 वर्ष का कितना है 100, कितने पर 300 पर 100 है इंटू 100, तो कितना परसेंट दर आ जाएगी 33 सही 1/3% वार्षिक दर आ जाएगी। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कोई राशि 2 वर्ष में 500 बनती है और वही राशि 5 वर्ष में 800 बनती है, तो यानी 3 वर्ष का ब्याज, यहाँ से हिंट पकड़ सकता हूँ मैं। 3 वर्ष का SI 300, तो 1 वर्ष का SI कितना 100, तो फिर 2 वर्ष में SI कितना बना, यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, यहाँ से ही निकाल लेते हैं क्योंकि ये छोटा रहेगा। 1 वर्ष का 100 है SI, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना बना होगा 200 रुपये। 200 रुपये ब्याज बन के ये 500 बनी थी, तो 200 को उठा दो, यानी वो मूल राशि कितने की आएगी 300 की। 300 की मूल राशि आ गई आपके पास। अब आप आसानी से दर निकाल सकते हैं, या तो सूत्र में रख के निकाल लो या डायरेक्ट निकाल दो। 1 वर्ष का ब्याज 100 कितने पर 300 पर, 300 पर 100 ब्याज बनाता है 1 वर्ष का, इंटू 100 करेंगे तो 33 से 1/3% दर आ जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें राशि और वार्षिक दर निकलवा लेता है अपन से, और उसके बारे में पूछ लेता है, तो राशि और वार्षिक दर आसानी से आप बताकर इसमें निकल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। हम फिर अगले वाले भाग में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उसमें किस्त के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। एक नई उम्मीद के साथ फिर आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।